मन, बुद्धि और चित्त और कर्मों में भी कुछ दोष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मल, विक्षेप और आवरण। मल शब्द का भाव होता है पाप। इसकी उत्पत्ति कर्म से होती है और धीरे धीरे उसका संचित होना होता है। ये पाप धीरे धीरे संचय होते चले जाते हैं। यदि आमाशय ठीक नहीं है तो खाया हुआ खाना या अन्न भीतर ही रुक जाता है। अतः आंत के ठीक कार्य न करने से मल का संचय होने लगता है। ठीक उसी प्रकार घृणित कर्म करने से मल दोष की उत्पत्ति होती है। इसका संचय मन में होता है, बुद्धि में होता है। मित्रद्रोही, कृतघ्नश्च तथा विश्वासघातक त्रयस्ते नरकम यान्ति यावत् चंद्रदेवाकर। जो मित्रता करके उसके धन का हरण करते हैं या गलत व्यवहार करते हैं, धोखा देते हैं या किए हुए उपकार को नहीं मानते हैं या गुरु से विद्या प्राप्त कर उसका दुरुपयोग करते हैं, गुरु के प्रति श्रद्धा और विश्वास भाव का अभाव होना होता है, विश्वासघाती होना होता है, तो जब तक सूर्य या चंद्रमा रहते हैं तब तक उनका उद्धार नहीं हो सकता, पाप बना रहेगा। इसलिए मल नाम है पाप का। विक्षेप कहते हैं बुद्धि की चंचलता हो। जैसे किसी ने मदिरा का पान किया हो और वो यदि चाहे कि मन की चंचलता का निरोध कर लूं तो ऐसा न हो सकेगा। वह बुद्धि को संयमित न कर सकेगा। योगस चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग कहते हैं। यदि कोई घृणित कर्म करता ही रहा और मल धीरे धीरे इकट्ठा होता रहा तो विक्षेप शक्ति भी अपने आप पैदा होती रहेगी, उत्पन्न हो जाएगी और ऐसी स्थिति में चित्त की वृत्तियों का निरोध न हो सकेगा, मन संयमित न रह सकेगा। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तो जो यह मन है यही बंधन और मोक्ष का कारण है। अतः पृथकता कब आएगी? जिससे मल दोष संचित हो रहा है, जिससे चंचलता आ रही है, उससे जब तक मन पृथक न होगा तब तक मन में चंचलता दूर न होगी। मन की चंचलता का निरोध के लिए योगी लोग अन्य अनेक प्रक्रियाएं करते हैं, ठीक है, पर ठीक से न बरतने पर पूरा लाभ न होगा। जैसे ठीक प्रकार से औषधि न लेने पर लाभ नहीं होगा। युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्यु कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवत् दुःखः। तीसरा दोष है आवरण। इसकी निवृत्ति होती है ज्ञान से। जैसे किसी शीशे पर हल्का सा पर्दा पड़ा हो तो वह चित्र को साफ साफ नहीं दिखने देगा। ठीक इसी प्रकार से सही वस्तु का ज्ञान न होना वह आवरण के कारण होता है। वेद में 3 प्रकार के मंत्र होते हैं, उपासना, ज्ञान और कर्म। तो उपासना कांड, ज्ञान कांड और कर्म कांड ही 3 वेद हैं और इसी के उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के मंत्र आते हैं। कर्म कांड में यह बतलाया गया है कि कौन कौन से मनुष्यों के कर्म करने चाहिए। बताए गए कर्मों के करने से मल दोष दूर हो जाएगा, तो ऐसे कौन से कर्म करें जिससे कि हमारा मल दोष दूर हो जाए। उपासना से विक्षेप की निवृत्ति होगी। उपासना के जितने भी मंत्र हैं उनके द्वारा विक्षेप से निवृत्ति मिल जाएगी और ज्ञान कांड के मंत्रों पर आचरण करने से आवरण मंत्र भंग होता है। अतः यह मल विक्षेप आवरण दूर करने के उपासना, ज्ञान और कर्म के मंत्रों का उपयोग बताया गया है। विद्यते हृदयाग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। जो सबका नियंता है उसका आचरण करने से सभी हृदय की ग्रंथियों का भेदन हो जाता है। कोई एक खाद्यान्न में काम करता था। उनसे जब पूछा कि आप क्या काम करते हैं तो उसने जवाब दिया, हम बीज का काम करते हैं। आप कितने बीजों का नाम जानते हैं? हम 2-4 हजार बीजों का नाम जानते हैं और बहुत से ऐसे बीज हैं जिनको हम नहीं जानते।
तो विचार करने की बात है कि बहुत से बीज ऐसे शेष रह जाते हैं जिनका हम नाम नहीं जानते। ठीक उसी प्रकार परमात्मा की अनेकता कितनी है, जितनी शास्त्रों में लिखी गई है उससे कहीं अधिक, बहुत अधिक, अनंत। तो उसकी सृष्टि में जितनी अनेकता है वह सब एक ही परमात्मा की अनेकता है, दूसरे की नहीं। वह कैसा है? अग्निम प्रविष्ट भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बहुव। जैसे अग्नि भिन्न भिन्न वस्तु में प्रविष्ट होकर के भिन्न भिन्न रूप धारण करती है, बाहर से देखने से भिन्न भिन्न रूप दिखाई देते हैं, पर वास्तविक रूप से अग्नि तो सब में एक ही है। और इस अग्नि के दो रूप हो जाते हैं, एक सामान्य, दूसरा विशेष रूप। जो विशेष रूप में होती है वह यही है, जैसे यज्ञ रूप में होती है, चूल्हे में होती है, अंगीठी में होती है, कोयले में होती है, भोजन बन रहा है, कार्य हो रहा है, वह पूरे भुवन में भी। तो वह यह जो है वो विशेष रूप से है, और सामान्य रूप से वह है वो पूरे भुवन में, पूरे विश्व में व्याप्त है। एकस तथा सर्व भूतरंता आत्मा रूपम रूपम प्रतिरूप बहिश्च। ठीक उसी प्रकार एक परमात्मा बहुत से रूपों में विद्यमान है। एक परिणामवाद आता है और दूसरा विवर्तवाद आता है। परिणामवाद में एक परमात्मा अपने से भिन्न, जैसे जल, वायु, आकाश, सभी कुछ अपने से उत्पन्न करता है, सब द्रव्य सामग्री अपने अंदर से उत्पन्न करता है, यह परिणामवाद है। उसी के रूप से सभी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, पर उससे पृथक रूप से भाषित होती है, अलग लगती है। जैसे दूध से दही बना, उसी से घी बना, इसे कहते हैं परिणामवाद। तो परमात्मा से ही सब चीज निकल के आई, जैसे आकाश है, जल है, तेज है, पृथ्वी है, और पृथ्वी पर पाई जाने वाली जितनी भी वस्तुएं सब निकल करके उस परमात्मा से ही आई हैं। अर्थात उस परमात्मा का परिणाम है कि ये सारी वस्तुएं दृष्टिगोचर होती हैं, ये परिणामवाद है। विवर्तवाद में परमात्मा से उत्पन्न चीजें ठीक वैसी ही दिखाई देती हैं जैसा परमात्मा है, सब कुछ ठीक उसी सा दिखाई देता है जैसा परमात्मा का स्वरूप है। एकस तथा सर्वभूत अंतरात्मा, वह एक ही परमात्मा है। एको सद विप्रह बहुधा बदंती, एक ही परमात्मा को बहुत से सिद्धांतों से कहा गया है, बहुत से रूपों से, बहुत से नामों से कहा गया है। क्या पूछते हो प्यारे, क्या नाम है तुम्हारा, सब रूप है हमारे, सब जाति है हमारी। यह एक ही परमात्मा की अनेकता की विभूति है, जितने भी नाम रूप हैं सब उसी के हैं। तो यह कैसा है? वह बस एक है, सब जगह है। तो वह सर्व जगह विद्यमान कब होगा? जब उसे विवर्तवाद की दृष्टि से देखा जाएगा। तो इसी को विवर्तवाद कहते हैं कि उमा राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखें जगत कैसन करें विरोध। यह जगत परमात्मा का ही स्वरूप है, इसका दूसरा स्वरूप नहीं है। और जो अन्य प्रतीत हो रही है वह परिणामवाद है। और जहां किसी प्रकार का भेद नहीं है, जैसे निज प्रभु में देखें जगत, एक परमात्मा की ही सत्ता हो, दूसरे की सत्ता न हो, और उसी की प्रतीत भी हो, दूसरे की भी न हो, उसे कहते हैं विवर्तवाद। उसका जहां जहां भी मन जाएगा उसे सर्वत्र प्रभु का ही दर्शन होगा। यत्र यत्र मनोयात ब्रह्मण तत्र दर्शनात्, चाहे वह योगी का मन हो, चाहे भक्त का हो, जहां संत या महापुरुष का हो, उसे सर्वत्र परमात्मा की दर्शन होगा। यह है विवर्तवाद। जब ध्याता व ध्यान ध्येय वस्तु का रूप धारण कर लेते हैं, उस समय जब ध्याता बाहर निकल कर जाएगा तो वह क्या देखेगा? वह उसी को देखेगा, उसी का दर्शन कर रहा होगा जिसका वह ध्यान कर रहा था। तो जिसका मन ध्येय में पूर्ण हुआ है या ध्येयाकार हो गया है, ईश्वराकार हो गया है, ईश्वर का स्मरण करते करते ईश्वर में ही विलीन हो चुका है, वह मन जब बाह्य आकर जिधर भी दृष्टि डालेगा उसको सर्वत्र वह ईश्वर ही ईश्वर दिखाई देगा, अन्य और कुछ नहीं दिखाई देगा। एक बार गुरु महाराज तब में स्थित थे, इंद्र ने कुछ लीला कर दिखाई। गुरु की मां का स्वरूप धारण कर उनके समीप रोने लगे। गुरु के नेत्र खुले, उन्होंने मां के अंदर विष्णु भगवान के दर्शन किए। वह सभी जगह
दर्शन ईश्वर के ही करने लगे। इंद्र पुनः अपने वेश में आकर आशीष देकर चले गए। जो सबके भीतर है और बाहर रहता है, उसका नाम भी विष्णु है। ईश्वर की व्यापकता दो प्रकार की होती है। एक वह जिसमें व्यापक और व्याप्त अलग अलग है, व्यापक और व्याप्त अलग अलग है। वह दूसरी ओर व्यापक और व्याप्त एक है। अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, जिसमें ईश्वर व्याप्त था तथा जो व्याप्त था उसमें एक रूपता है, एकाकार है। इसी प्रकार जिसका मन ईश्वर में पूर्ण रूपेण मिल चुका है, वृत्ति पूर्ण रूपेण मिल चुकी है, ईश्वरत्व में, समाधि में, ईश्वर में, मनन में, श्रवण में, निधिध्यासन में, ऐसा मन जब बाहर निकल कर जाएगा तो उसी को देखेगा जिसमें वह पहले मिल चुका है, जिसमें उसका मन लीन हो चुका है। अतः गुरु को भी नेत्र खोलने पर भी वही दर्शन हुआ जो अंदर था। यह तभी होगा जब वृत्ति तदाकार एक रूप परमात्म स्वरूप हो चुकी होगी। ईश्वर तीन प्रकार के रूप व गुणों को बतलाए गए हैं। ब्रह्मा उत्पत्ति के कारण है, दूसरा विष्णु जो पालक है, तीसरा महेश जो शंकर है। अब ये तीनों में भेद है या एक है? तो मान लो एक वृक्ष पैदा किया गया, इसका स्रोत पृथ्वी ही रही। अतः जब वास्तविकता देखी गई तो जो विश्व की उत्पत्ति हुई है उस परमात्मा का स्वरूप क्या है? तो जो परमात्मा का स्वरूप था, ठीक वही स्वरूप उस वस्तु का था। तो ब्रह्मा ने किसका सृजन किया? जिसका पालन किया उस स्वरूप का, उसका भी स्वरूप ठीक वैसा ही था जैसा कि सृजन की हुई वस्तु का है, और उसी वस्तु का संहार भी हुआ। तो कोई कहे कि कई बार संहार भी किया गया पर वह वस्तु वैसी की वैसी ही बनी हुई है, वैसी की वैसी जैसे पहली थी वैसी बनी रही। तो संहार करने वाले ने किसका संहार किया? ठीक उसी का किया जिसका वह था। अतः परिवर्तन नाम और रूप में ही होता रहा, वास्तविकता में यह सब एक सा रहा। अतः जो आकृति होती है उसमें भेद की प्रतीत होती है। अतः ईश्वर की तीनों सत्ताएं एक हैं और अनेक नहीं, उनमें कोई भेद नहीं। तो जिसने के क्या कर उसको पैदा किया था, जिस वास्तविकता से पैदा किया गया था, और जिसने पालन किया था और जिसने संहार किया था, तो रूप का ही सब कुछ होता रहा, वास्तविकता एक सी रही। तो पालन करना, संहार करना और उसको उत्पन्न करना सब एक ही वस्तु से होती नहीं, एक ही ने करी, दूसरे किसी ने नहीं करी। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश का भेद करना उचित नहीं। पता चलता है कि ये सब एक ही हैं। यदि शक्ल में किसी की पहचान करना चाहो तो न होगी। यह अकल से किसी की पहचान हो सकती है। जैसे गणेश की मूर्ति पीस दें, फिर कहें कि गणेश की आकृति अलग कर दो, तो वह अब मिट्टी से अलग नहीं होगी, उसी में मिल गई। और फिर उसी मिट्टी से चिड़िया बना दो तो चिड़िया बन गई। तो वह मिट्टी गणेश बनी, वही मिट्टी चिड़िया बन गई। तो नाम और रूप बदल गए, मिट्टी वैसी की वैसी ही रही। जैसे खाण के खिलौने में खाण ओतप्रोत थी, ठीक उसी प्रकार शक्ल की भी प्रतीत मात्र होती है पर है नहीं। तो जो चीज है नहीं उसकी प्रतीत होती है। तो खाण के खिलौने में गणेश भी दिखते थे, खाण के खिलौने में भिन्न भिन्न प्रकार के खिलौने दिखते थे। पीस पास के इकट्ठे कर दिए और बरादा बन गया, वो बूरा बन गया, तो वह सब खाण की खाण रह गई। न गणेश रहे, न क्या कहते चिड़िया नहीं, न खिलौने रहे। आकृति सबकी, आकृति और नाम सब मिट गए। अतः आकृति का अभाव और नाश होता नहीं, क्योंकि वह तो थी ही नहीं, पहले से थी नहीं, वो तो बनाई गई और फिर उसको समाप्त कर दिया गया। अतः खाण जैसी की जैसी बनी रही। अतः नाम और रूप का ही केवल संहार होता रहा। अतः संहार होने पर भी संहार न हुआ। तो किसी चीज को चाहो कि हम खत्म कर दें, खत्म नहीं हुई चीज, वो वैसी की वैसी बनी, उसकी रचनात्मिका सामग्री वैसी की वैसी ही आज तक बनी रही। एक तृण का भी नाश न हो सका। एक बार देवताओं में अपनी शक्ति के लिए वाद विवाद होने लगा। तब भगवान यक्ष का रूप धारण कर उनके बीच आ बैठे। उन्होंने कहा कि आपका फैसला हम कर देंगे, और उन्होंने एक ऐसा कहकर एक तृण उन सभी के सामने रख दिया।
वह कहा कि जो भी इसे नष्ट कर दे वही बलवान है। अग्निदेव ने अपनी यथाशक्ति लगा दी, पर उसके अणु परमाणु फिर भी रह गए, नष्ट नहीं हो सका। उसको नष्ट न करके पुनः वायुदेव भी अपनी यथाशक्ति प्रदर्शन करने लगे, पर वो भी उस तृण का कुछ भी न बिगाड़ सके, उसका अस्तित्व न मिटा सके। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि वस्तु का नाम और रूप परिवर्तित हो जाता है, परंतु वस्तु ठीक वैसी की वैसी बनी रहती है जैसी थी। जैसे, और इसका बोध कैसा होता है? भ्रम के समान। ये सब भ्रम है। जैसे चांदी न होने पर भी सीप में चांदी का भास होता है, पर होती नहीं, ठीक उसी प्रकार जिस रूप को लोग देख रहे हैं वह है नहीं, भीतर बाहर से केवल मांस से निर्मित है। जैसे गणेश की मूर्ति भीतर बाहर से केवल मिट्टी ही थी, अतः शक्ल का नाम मिट्टी का था और कुछ नहीं था। मां के गर्भ में शिशु का निर्माण होता है, पर वास्तविकता में एक सूक्ष्म जीव के रूप में था, उसका निर्माण हुआ। तब उसने एक बालक का रूप धारण कर लिया और बाहर आने पर उसका नामकरण संस्कार कर दिया गया। संहार करने वाला केवल नाम और रूप का ही संहार करता है और वस्तु जैसी है वैसी की वैसी बनी रहती है। तो जो भी बालक जन्म लेता है, जन्म लेने पर मांस का पिंड था और जब मां के सानिध्य में आया तो उसका नामकरण संस्कार हो गया। तो इस मांस के पिंड का नाम यो रख दिया गया। उसी नाम से उसको बोध होने लगा, उसी के नाम से उसकी जानकारी सब जगह होने लगी। और जब मरा तो नाम ही रूप तो खत्म हुआ। तो जो जिस चीजों से मिलकर के उसका शरीर बना था वो तो पंचतत्व में विलीन हो गया। वो जहां से आए थे वहीं वो फिर मिल गए। एकस तथा सर्वभूत अंतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूप बहिष्य। अतः परमात्मा एक है, उसका वैसा है जैसा सबका स्वरूप है। वह एक ही का स्वरूप है, उसका एक स्वरूप है, उसमें सब हैं, वह सब में वही व्याप्त है। और जिससे सबका सब कुछ है वह वैसा ही है जैसा सब कुछ है, और वैसा ही स्वरूप सबका है। जिस रोज सब कुछ उस जैसा न होगा तो यह सब कुछ न होगा। उसकी स्थिति में वह जहां की भी दृष्टि डालेगा वह सब सृष्टि उससे ओतप्रोत दिखाई देगी। जैसे उसकी दृष्टि बन चुकी है वैसा ही सब बन जाएगा। यदि उसकी दृष्टि दोषपूर्ण हो गई तो उसकी सृष्टि भी दोषपूर्ण हो जाएगी। दोष ही दोष का दर्शन होगा। यदि पवित्र दृष्टि है तो यदि किसी के दोष पर भी वह दृष्टि डालेगा तो उसे दोष का दर्शन न होगा। तो जिसकी दृष्टि पवित्र है उसको दोष का दर्शन न होगा। जो सबका सब कुछ है उसी का दर्शन होगा। तो सृष्टि कैसी है? जिसके पास जैसी दृष्टि है। तो सृष्टि जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है, और जैसी सृष्टि है वैसी ही दृष्टि है। न गम दुनिया का है मुझको, न दुनिया से किनारा है, न लेना है न देना है, न हीला है न चारा है, न अपने से मोहब्बत है, न नफरत गैर से मुझको। सभी को जाते हक देखूं, यही मेरा नजारा है। जाते हक देखूं का अर्थ होता है कि सभी को परमात्मा के स्वरूप में ही देखूं, यही मेरी दृष्टि है। जब ऐसा प्राणी देखेगा, बाहर दृष्टि में देखेगा, तो उसे सर्वत्र परमात्मा ही दिखाई देगा। यदि कोई समाधि में बैठा है और उसकी परिपक्व अवस्था की दृष्टि बन चुकी है, तो उसकी दृष्टि खुलने पर जिधर भी सृष्टि पर पड़ेगी तो उसकी दृष्टि में सृष्टि न होगी, उसकी दृष्टि में वह ही आएगा जिसका वह ध्यान कर रहा था। तो भक्त ध्रुव नारायण को अपने अंदर देखते हैं। वह नेत्र खोलने पर भी सर्वत्र नारायण को ही देखते हैं। ऐसा नहीं कि एक और ही दर्शन हो, वह सर्वत्र नारायण ही के ही दर्शन कर रहे होते हैं। सर्वत्र उनको नारायण का ही दर्शन होता है। तो जो अंदर किसी के ध्यान में मग्न है तो वह किसी और का दर्शन न करेगा, वह उसी का दर्शन करेगा जिसके ध्यान में वह मग्न है। भीतर बाहर एक रस, जो चेतन भरपूर, जो स्वरूप भीतर है वही बाहर है। और भीतर बाहर का जब भेद समाप्त हो जाता है तब उसका ध्यान की, उसके स्मरण की अवस्था परिपक्व हो जाती है।
ऐसी स्थिति में समस्त चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं। वह अंतर्मुखी हो जाता है। जिसका चित्त समस्त वासनाओं से रहित हो, वह वासनाओं की ओर कामनाओं से रहित होने पर अभेद दर्शनम ज्ञानम निर्विषयम मनः। तो कैसी स्थिति हो जाती है कि अभेदता का दर्शन हो जाता है और मन कैसा हो जाता है? निर्विषय मन को ध्यान लगाना नहीं पड़ता। ध्यान तो उसे करना पड़ता है जिसके अंदर विषय वासनाएं संचित हैं। ऐसे मन के सामने ध्यान हाथ जोड़कर खड़ा रहता है कि हमें स्वीकार कर लो, और मन के मल को त्याग देना ही स्नान है। स्नानम मनोमल त्याग शौच में इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह ही सोच है। जहां मन वासनाओं से रहित हो गया है, उसे किस समाधि में जाना पड़ेगा? तो जितना परिश्रम आप समाधि के लिए करते हो, उतना परिश्रम यह करो कि जो हमारे अंदर दूषित भोगों की वासनाएं हैं वो दूर हो। जैसे किसी पुष्प को अपने हाथ में लो और फिर उसे छोड़ दो, तो पुष्प तो न रहेगा हाथ में, पर उसकी गंध हाथों के भीतर आती रहेगी। ठीक उसी प्रकार यदि कोई गृहस्थ आश्रम को छोड़कर किसी गुफा में चला जाए, उसमें जाकर बैठ जाए, तो उसकी वासनाएं तो उससे लगी ही रहेंगी, छूटेंगी नहीं। उसकी गुफा में एक नया संसार बनकर तैयार हो जाएगा। तो संसार का त्यागना तो आसान बात है, पर अपने अंदर बसी वासनाओं का संसार, उनको त्यागना कठिन है। उनको त्यागना अत्यंत ही कठिन हो जाता है। मोटी माया सब तजे, झीनी तजे न कोई। झीनी माया जो तजे तो आवागमन न हो। भीतर जो सूक्ष्म वासना के संस्कार हैं, उनसे पृथक होना है। मुंचन्ते पृथक भवन्ति जनायस्याम सम्मुक्ति। जिस समय मन और बुद्धि उन वासनाओं से मुक्त हो जाए, वही समय मुक्त होना है। मरे मुक्त गुरु कहें स्वार्थी, झूठा दें विश्वासा। संतो जीवत ही की आशा, जीवत बंधन जीवत मुक्ति। जीवत हो भ्रमनाशा, संतो जीवत ही की आशा। मुक्ति उसे कहते हैं जो इसी जीवन में प्राप्त हो जाए और इसी जीवन में उसका लाभ प्राप्त कर ले। ऐसी मुक्ति का हम मन बुद्धि से अनुभव कर लें, अपने नेत्रों से देख लें। कोई कहे कि मरने पर मुक्त हो जाओगे, यह झूठी बात है, झूठा विश्वास है। पिंड पातेन या मुक्तिर सा मुक्तिर न हन्यते। देहम ब्रह्मत्व मायाए जलानाम सद भवम यथा। इस शरीर से छूट जाने पर ही मुक्ति न होगी। वह जीव माया से अलग हो जाए, ब्रह्म से संबंध स्थापित कर ले। जैसे जब गंगा नदी जब समुद्र में मिलती है, तब उसका नाम गंगा नहीं रहता, वह उसका स्वरूप ही बदलकर समुद्र हो जाता है। अतः नाम रूप दोनों बदल जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब यह शरीर रहते हुए मन वासनाओं से रहित हो जाता है, वह विकारों से रहित हो जाता है, तब वह शरीर सहित मिलकर परमात्मा जैसा स्वरूप बन जाता है। यह सब त्याग है, पर त्याग उसे नहीं कहते कि वस्त्रों को उतार करके नंगे हो जाओ, रोटी पानी छोड़ दो। त्याग का अर्थ होता है त्याजम दोष विदित्यकम कर्म का हनुर्मनीषण। तो कहा कि केवल दोषों का त्याग होता है, कर्मों का त्याग नहीं कहते। अतः भीतर के जो दूषित वासनाएं हैं, उनसे पृथक हो जाओ, दूषित कर्मों को त्याग दो। तो जहां पृथक हो जाओगे वहां मुक्त हो और मुक्त हो जाओगे। फिर तुम्हें समाधि आदि करने की आवश्यकता न पड़ेगी, मुक्त हो जाओगे, कल्याण स्वरूप हो जाओगे। जब इन वासनाओं के भोगों से अलग हो जाओगे, तभी ऐसा होगा। भोगों की जो वासना में लिप्सा है, वही तो बार बार जन्म का हेतु बन रही है। यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बद्ध मोक्षो। यही बंधन है और मोक्ष का कारण बना हुआ है। तो यहां जो मुक्ति है वह किसकी है? निर्विषय मन, निर्विषय मन की है।
मुक्ति मन की होती है, अन्य चीज की नहीं। तो मन का विषयों से रहित हो जाना, विकारों से रहित हो जाना, दोषों से रहित हो जाना, पाप से अलग हो जाना, अपने को पवित्र स्थान पर रख लेना, पवित्र परमात्मा के साथ मिल जाना, अच्छे संग में रहना, अच्छे बुद्धि में रहना, सदाचार में रहना, यही जो है वह इस जीवन में मुक्ति को प्राप्त कराने वाली वस्तु है। यही पर मुक्ति का साधन है, अन्य और कुछ नहीं।